में एमसीडी चुनाव 2022 अप्रैल में होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं और अपने अपने वार्डों में चुनाव को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भारत एवं मानवता बचाओ संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी ने भी अपनी टीम के साथ सभी 272 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे रिपोर्टर ने त्रिपाठी जी से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। त्रिपाठी जी, आज अगर बात की जाए, देश की बात की जाए, देश के संविधान की बात की जाए, और आज देश को लगभग मेरे ख्याल 75 साल हो गए आज़ाद हुए, और उस वक्त जो हमारी सिचुएशन थी, देश के जो हालात थे, उसको देख के संविधान बनाया गया। बाबा साहब ने वो संविधान बनाया। और आज जो सिचुएशन है अगर देश की, तो काफ़ी कुछ चेंज मांगता है, देश भी मांगता है, समाज भी मांगता है। मगर कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े राजनेता हैं, उसमें फेरबदल नहीं करते। आप भी काफ़ी समय से अन्ना हजारे की मुहिम से जुड़े हुए हो, और अन्ना जी की जो मुहिम थी उसी को लेकर आप चल रहे हो। टोपी भी डाली हुई है अन्ना हजारे वाली आपने, तो जाहिर सी बात है अन्ना हजारे के जो विचार रहे होंगे उन्हीं को अपना के आप आगे चल रहे हो। तो 2022 में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, और आपने ठाना है कि हमने इस बार एमसीडी के अंदर 272 वार्ड पे चुनाव लड़ना है। क्या रणनीति है आपकी, किस प्रकार करोगे? आपके पास बैनर नहीं है, पार्टी का नाम नहीं है, और एक कहते हैं भी धन बल होना चाहिए, वो भी मुझे अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आया, वो भी नज़र नहीं आता है। तो इतने बड़े चुनाव को जो आप 272 की बात कर रहे हो, किस प्रकार लड़ोगे? क्या रणनीति है? किस प्रकार लोगों को जोड़ोगे, समाज को जोड़ोगे और देश में एक नई क्रांति लाओगे? त्रिपाठी जी। श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूँ, मान्यवर, ये देश हमारा स्वतंत्र हुआ लाखों लोगों की कुर्बानियों से। राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, बिस्मिल्लाह, लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया, लोगों को जड़ दिया गया। 511 शताब्दी के अंदर में कुछ लोग, केवल एक मोहम्मद बिन कासिम अपने भतीजे दामाद के भेजता है। 1100 साल तक हमारे जो देश गुलाम रहा, 3 साल और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा गुलाम रहा। मेन चीज़ क्या है कि लोगों की कुर्बानी हुई। कुर्बानी के बाद जो देखा जाए कि ये देश स्वतंत्र हुआ, और देश स्वतंत्र होने के साथ साथ ये हुआ कि पार्टी खत्म कर दिया। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 कहता है कि पार्टी नहीं बन सकती, कहीं संविधान में पार्टी शब्द नहीं है। आर्टिकल 84 कहता चुनाव चिन्ह नहीं रह सकता, तो कहीं चुनाव चिन्ह नहीं है, तो चुनाव चिन्ह रह सकता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पार्टी नहीं है, चुनाव चिन्ह नहीं है, संविधान सर्वोपर है किसी देश का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को डिजॉल्व कर दो, लेकिन गोली मार दिया गया, बेचारों को गोली मार दिया गया। जो भी अच्छे लोग आए उनको ख़त्म कर दिया गया। तो क्या बन गया? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बन गई, कांग्रेस उसका हेड हो गई। फिर घरों की पार्टी है। फिर इसके बाद देखिए एनडीए, जयप्रकाश नारायण आंदोलन किए, दूसरा आंदोलन होता है, उसमें एनडीए बन गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया। तीसरा आंदोलन 2010 से हमें कहना चाहते हैं, देखिए राजीव दीक्षित है, जो स्वदेशी अभियान, बाबा रामदेव थे। रामदेव गवर्नमेंट में लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, भारतीयों ने जागृति आई, तो अन्ना जी के को मोहरा बना दिया गया। राजीव दीक्षित जी भी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, किसी के ऊपर हम आरोपण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजीव दीक्षित भी अब हमारे नहीं रहे, एक जो देशभक्त थे। अगर दूसरी बात अगर देखा जाए, बाबा रामदेव को सलवार फर्क करके रामलीला ग्राउंड से भागाना पड़ता, उनका भी अस्तित्व खत्म कर दिया गया। अब हम लोग आए हैं, अन्ना के आंदोलन में रहे, हम लोग हर जगह अन्ना के आंदोलन में रहे, जंतर मंतर में रहे। पटना में भी हम लोग गए, छात्रावास सभागार में हमने भाषण दिया, वहाँ पर भी 200 पुलिस गिरफ्तार किया हम लोगों को। हम लोग पार्लियामेंट में थाने में गए, वहाँ भी गिरफ्तारी हुई, जंतर मंतर किए। फिर चाणक्यपुरी में प्रधानमंत्री किया, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव की हमने लोगों ने कई लेटर लिखा कि भाई चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये जो चुनाव चिन्ह है, ये जो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह है, 31 अगस्त 1968 एसओ नंबर 2959, जिसमें पार्टी को चुनाव चिन्ह रिजर्व किया, उसी दिन को हम देश को दुर्भाग्य करते हैं और काला दिवस के मनाएंगे। हम लोग अब इसके लिए हमारे लोग नेता लोग, हमारे लोग साथी लोग नेता नहीं हैं, लेकिन अन्ना जी के संगठन, अन्ना जी ने कहा कि आप संगठन अपना बना लीजिए, आप लोग काम करिए, उनके विचारधारा से हम चल रहे हैं। हम लोग पूरा अंधेरा जोड़ नहीं सकते, लेकिन एक दीपक हम जला सकते हैं, और दीपक से दीपक जब जलेगा तो ये एग्जाम्पल है। हम लोग क्रांतिकारी हैं और क्रांति करते हैं, और क्रांति के लिए हम इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, और हम एमसीडी में हमारा चुनाव लक्ष्य जो है, चुनाव जीत करके आना है। 272 सीटें में, अगर दिल्ली में 272 सीट, हमारे लोग साथी हैं, अभी से हम लोग काम कर रहे हैं, और 272 बिना चुनाव चिन्ह के, बिना पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता जो आएंगे, जो संगठन से, संघ से, एसोसिएशन से, यूनियन से जुड़े हैं,
पार्टी सब संविधान नहीं है। पार्टी का नाम लेना भी 100 हत्या के पाप के बराबर है। जो संविधान है, संविधान जो है, संविधान का जो आपका विधानसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है और लोकसभा है, उसको हम मंदिर मानते हैं। तो मंदिर में माथा टेकने के बजाय देते हैं, तो इसका मतलब हमें संविधान को सर्वोपरि मान करके संविधान ही सर्वोपरि है। किसी देश को, किसी परिवार के चलाने के लिए एक नियम होता है, एक कानून होता है। संविधान को संविधान की अवहेलना की जा रही है। ये ब्रांडेड चुनाव चिन्ह के कारण क्या होता है कि देश में जो है ये एक व्यापार बन गया है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। जो अभी आप हमने आज की अखबार में पढ़ा है, करोड़ों रुपया हर दल लोग करते हैं। दलदल बन गया है। जो दलदल में फंसा है वो एक ऐसा सांचा है जिसके अंदर में अच्छे से अच्छे लोग गए कि हम सुधार करेंगे, लेकिन वो भी उसी तरह से हो गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की जनता को, खास करके दिल्ली की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जागे, सगरी कार्यकर्ता आए। 272 सीट पे एमसीडी का छोटा सा चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, ये न्यू है। अगर दिल्ली जागेगी तो देश जागेगा। अगर देश जागेगा तो विश्व में विश्व गुरु का हमारा अस्तित्व आएगा। हम तब विश्व गुरु कहलाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म और जात में ये संस्कार है। धर्म अगर मानते हैं तो मानव धर्म है, पुत्र धर्म है, पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, गुरु धर्म है, ये धर्म है। राष्ट्र धर्म है, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। दूसरी बात, अगर जात कहें, ये जात नहीं है। ये तो बांट दिया हम लोग आकर के, विदेशी ताकतों ने हमें धर्म के नाम पे, जात के नाम करके। तो जात नहीं है, ये कर्म थे, और कर्म को जात बना दिया गया। कोई जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, किसी को नहीं कहना चाहता, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई सोनार का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो जात थोड़ी हो गई। वो तो उनके कर्म थे, कर्म है। मानव की अगर ये भेद करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में हम लोग अगर आएंगे तो ऐसा कानून बनाएंगे। और साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि सभी को सभी सुविधाओं युक्त रोजगार देना चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और इसके साथ अगर जब तक जनता नहीं जागेगी, ये जनता देश की, अगर परिवार चाहते हैं तो देश की जिम्मेदारी भी जनता को लेनी पड़ेगी। जनता को हम लोग जगाने आए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद का ये कहा था, उठो और जागो, और तब तक आगे रुको नहीं जब तक आप अपने लक्ष्य में प्राप्त पहुँचो। त्रिपाठी जी, कोई भी चुनाव हो, मुद्दों पर लड़ा जाता है, चाहे निगम का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। दिल्ली में केजरीवाल सरकार, अन्ना हजारों निकले हुए जो मुहिम से निकले लोग, उन्हीं ने सरकार बनाई। केजरीवाल आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा मजबूत है बिजली पानी को लेके। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास सिर्फ मोदी फैक्टर है। ऐसा कोई काम, ज़मीनी काम कोई नहीं है दिल्ली के अंदर जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये कह सके कि मोदी जी ने ये काम किया है दिल्ली के लोगों के लिए। आपके पास कौन से मुद्दे हैं जिनको देखकर या जिनको समझकर लोग आपकी पार्टी को वोट करें और आप पर विश्वास करें? श्रीमान जी, मैं पहले बोल दिया कि पार्टी शब्द का नाम लेना ही एक संविधान असंगत है। पार्टी की बात नहीं, मुद्दों की बात। मुद्दे मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दों की जहाँ तक बात है कि देखिए, आज लोग दलदल से उब चुके हैं। दलदल से उब के नाते आज जनता ये चाहती है कि हम दलदल से उब चुके हैं। जनता जाग चुकी है, जनता आगे आएगी, हमें आर्थिक सहयोग देगी, हमारे का नाम है वोट भी देगी। और हमारे जो ईवीएम के मशीन जो वहाँ रखे जाएंगे, वो जा करके वहाँ उसकी सुरक्षा भी करेगी। जनता को जागना पड़ेगा और जनता को हम लोग जगाने आए हैं। ये हमारी क्रांति है, एक क्रांति है, एक क्रांति है, एक क्रांति का बिगुल बच गया है।